नमस्कार सभी को। आज हम शुरू करेंगे आंकलन 6। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इनको दोनों को जोड़ना है। इसका जोड़ क्या होगा, 6053। ठीक है, फिर खे वाले को जोड़ो, 1002 को और 4009 को जोड़ोगे तो कितना आंसर आएगा, क्या आएगा, 5011 आएगा। ठीक है, अब आओ क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो यहाँ पे क्या करना है, तो अंकों का अंतर करना है। जैसे 200 आ गया, फिर 300 आ गया, तो आगे क्या आएगा, 7482, फिर 7582, 100 बढ़ते जा रहे हैं ना, तो फिर 7682, फिर 7782, यहाँ पे क्या गया 7882। ठीक है, ये क्या है, पैटर्न चल रहा है, तो पैटर्न में 100 का बढ़ते जा रहे हैं, 100 अंक। ठीक है, तो बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, सही हो गया अपना। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में आऊँ, देखो हल करो। यहाँ पे क्या है, आपको खाली स्थान पे जो भी संख्या आएगी वो बताना है। अब देखो जोड़ रहे हैं, तो 8 को 0 से जोड़ोगे कितना आएगा, 8 ही आएगा। फिर क्या है, यहाँ पे क्या जोड़ेंगे अपने, 3 आएंगे, तो 5 जोड़ेंगे तो 3 आएगा। 5 और 8 13, 13 के 3 हासिल के 1 जाएंगे, 1 है तो ये 3 हो गए। तो यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, 3 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 6 हो जाएगा। देखो एक तो हासिल का आ गया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 जोड़ेंगे तो ये क्या 6 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या जोड़ू, यहाँ पे मैं क्या जोड़ू के 7 हो जाएगा, तो 5 जोड़ूंगा तो 7 हो जाएगा। आगे समझ में, यहाँ पे भी 7 में क्या जोड़ू के 1 आएगा, 7 में 4 जोड़ूंगा तो 1 आएगा, फिर हासिल के 1 लगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, 8 हो गए, तो 8 में मैं क्या जोड़ू, 6 जोड़ूंगा, तो 8 और 6 14, 14 के 4, फिर हासिल के 1 गए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे तो यहाँ पे होने चाहिए 7, 7 और 1 8। ठीक है, यहाँ पे क्या होने चाहिए, यहाँ पे 0, कितने होने चाहिए, 0। ठीक है ना, यहाँ पे 0 होंगे तभी तो 8 के 8 आ जाएंगे। आगे समझ में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे किस क्या जोड़ू मैं, कि यहाँ पे 7 आए तो 5 जोड़ूंगा तो 7 आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 में क्या जोड़ू, 2 जोड़ूंगा तो 3 आएगा। फिर 3 में क्या जोड़ू, 7 जोड़ूंगा तो क्या आएगा मेरे, 0 आएगा, फिर हासिल के 1 लिखेंगे। यहाँ पे 6 है तो क्या होगा, 3 और 2 5, फिर 1 6 हो गया हासिल के। आगे समझ में ये क्वेश्चन। फिर आओ क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, वापस से वही है, खाली स्थान पे आपको इस बार क्या हो रहा है, इस बार घटाव हो रहा है। ठीक है, 1 में से 6 गए, मतलब 11 में से आपको 6 घटाओगे, 11 में से 6 घटाओगे तो आपके पास क्या बचेगा, 11 में से 6 गए 5। ठीक है, यहाँ पे क्या संख्या है, यहाँ पे इसमें से अपन को क्या घटाना है कि अपने पास 6 बच जाए, तो यहाँ पे 7 बच जाना चाहिए अपने, 7 बचेगा, मतलब यहाँ पे असल में क्या होगा, असल में तो 8 ही होगा। एक उधार दे देंगे इसको तो यहाँ पे 7 बच जाएगा, 7 में से 6 गए 1। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 3 के 3 आ जाएंगे। हो गया ये समझ में। अब देखो यहाँ पे मैं किस में से क्या घटाऊं, 5 में से 3 घटाऊंगा 2 बचेगा। फिर 7 में से क्या घटाऊं मैं, कि अपने 4 जाए, 7 में से 3 घटाऊंगा 4 बचेगा, तो 1 का 1 यहीं पे, समझ में आ गया ये। फिर 7 में से 3 घटाए 4, फिर यहाँ पे क्या घटाऊं कि मैं अपने 7 का 7 ही रहे, तो क्या घटाऊंगा मैं, कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे क्या घटाऊं, यहाँ पे होने चाहिए 4। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे होगा तो यहाँ पे 14 में से 7 घटाऊंगा तो 7 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है हो गया। तो यहाँ पे क्या रहना है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ एक इसको उधार दे दिया, मतलब यहाँ पे एक संख्या ज्यादा आनी चाहिए। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे 3 बच रहे हैं, तो 3 बच रहे हैं तो यहाँ पे ओरिजिनल क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, क्योंकि एक उसको उधार दे दिया, फिर 3 के 3 बचेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब 577 में से देखो 7 में से क्या घटाऊं, 7 घटाऊंगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर 17 यहाँ पे क्या है, 7 में से क्या घटाऊंगे 9 होगा, तो यहाँ पे 17 कर देंगे इसको, 17 में से क्या घटाएंगे 8 घटाएंगे तो 9 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे 4 बच गया, एक इसको उधार दे दिया, हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, अब आओ क्वेश्चन नंबर 5 में। देखो संख्या 632 में 6 और 3 का स्थानीय मान ज्ञात करके उसका क्या करना है, अंतर बताना है। 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 600, फिर यहाँ पे 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 30, 3 का स्थानीय मान क्या होगा 30। ठीक है, अब उसका अंतर करोगे तो क्या आएगा, 570 अंतर आएगा अपना। ठीक है, हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या करे, ये मैंने पहले भी करवाया था, या तो 7 को 4 बार जोड़ लो या 7 इंटू 4 कर लो। क्या करना है, 7 इंटू 4, देखो 7 7 7 14 7 1 7 चौक 28, तो सीधे गुणा कर दिया, 7 चौक 28, क्या आंसर आएगा 28। आगे समझ में। अब यहाँ पे देखो इसमें क्या करेंगे, 3 इंटू 4 करेंगे और आंसर क्या आएगा, 3 चौक 12, 3 प्लस 3 प्लस 3 कितने होंगे, 12 होंगे, और अपने वो भी आंसर सेम आ रहे हैं। ठीक है ना, अब आओ नीचे देखो, 5 5 5 क्या करें, यहाँ पे 4 दिया हुआ है 6 दिया हुआ, इनके क्या करना, गुणज लिखने। मैंने क्या बताया था, गुणज क्या होते हैं, वही संख्या क्या होते हैं वो, उनके क्या है पहाड़े लिख दो। तो क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे, पहले 5 गुणज लिखने हैं, तो 4 एकम 4, फिर 4 दूनी 8, 4 त्रिक 12, फिर 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 ची 24, ये क्या हुआ है, 4 के पहले 5 गुणज हो गए। ठीक है, यहाँ पे आओ, यहाँ पे गुणज लिखो क्या होगा, 6 कम 6, 6 तो है ही है, फिर आगे वाले लिख लेते हैं अपन। ठीक है ना, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 दिया 18, 6 चौका 24, 6 7 क्या 6 चौका 24, 6 पंजे 30। ठीक है, फिर 36, ये क्या हो गया, इसके 6 के गुणज हो गया क्वेश्चन पूरा। ये देखो यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, उन संख्याओं पे गोला लगाइए जो दी गई संख्याओं के समान गुणज हो। देखो 3 और 5 के समान गुणज जो है उनके क्या करना है, अपन को गोले लगाना है। तो देखो 3 और 5 के समान गुणज क्या होंगे, तो 3 और 5 क्या है, दोनों ही अभाज्य संख्या है, तो 3 और 5 इंटू क्या होंगे
15, तो 15 के समान गुणन क्या होगा 15 और 30। आगे समझ में क्या हो गया 15 और 30, ये क्या है इसके समान गुणज है, ठीक है ना। अब आओ 24 और क्या है 24 और किसके 30 के 4 समान गुणनखंड ज्ञात करना है। 24 और 30 के क्या करना है अपन को 4 समान गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो अपने पास क्या है 24 है, पहले 24 के क्या करने हैं अपन को गुणनखंड निकालेंगे 24 के, और किसके निकालेंगे 30 के। तो देखो 24 और 30 के गुणनखंड निकालते हैं। देखो 24 के गुणनखंड निकालो, सबसे पहले 24 है ये एक संख्या क्या है 30, तो इसके क्या करना है 4 समान गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले 1 24 का 1 हो गया, फिर 2, फिर इसका 3 भी होगा, क्या 3 में भी जाता है ना 24 का भाग पूरा पूरा, फिर 4 सिंह 24 भी होता है, फिर 5 का होगा नहीं होगा, 6 सिंह 6 चौका 24 होता है, फिर क्या है 7 का नहीं 8 का भी होता है, फिर 9 का 10 का 11 12 फिर 24, ठीक है। अब इसका 30 का निकालोगे क्या होगा 1 फिर 2 फिर 3, 4 का जाता है क्या नहीं जाता, फिर 5 का जाता है, फिर 6 का भी जाता है, फिर 7 का 8 का 9 का 10 का जाता है, फिर क्या है सीधे क्या आएगा 15 फिर 30। अब इसके क्या करना है 4 समान गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो समान गुणनखंड क्या होंगे, सबसे पहले 1 आ गया, 1 के पहाड़े में दोनों आते हैं, फिर 2 के पहाड़े में आ रहे दोनों, फिर 3 के पहाड़े में आ रहे दोनों, फिर क्या है 6 के पहाड़े में आ रहे हैं दोनों, ठीक है। तो ये क्या हो गए 4 समान गुणनखंड क्या हुए 1 और फिर 2, फिर कौन सा हुआ 3 हो गया ना 3, फिर 1 कौन सा हुआ 6 हो गया ये सोल्व, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ आपका आंकलन 6 पूरा हो गया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।